जय मसीह के दोस्तों, आप सभी को फिर और एक बार स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। इस टॉपिक में, इस वीडियो में अद्भुत बातें के साथ, जो कि खुलासा होना बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा लिखा है अंडरस्टैंडिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ होली स्पिरिट। हिंदी में पवित्र आत्मा को लेकर समझ और गैर समझ की 11 बातें। कितनी बातें? 11 बातें, 11 बातें। तो टोटल 11 बातें तो एक एक करके आपके बीच में रखते चला जाऊंगा। क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आप सभी मजबूती से सुन रहे हैं? जितने फेसबुक पे और यूट्यूब पे, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी तक अगर यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल सही शिक्षा का, खरी शिक्षा का, साउंड ट्रॉक्टिन अगर नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज कर लीजिए, ताकि सही वचन का खुराक, सही कंटेक्स्ट में वचन का प्रचार आपके मसीह की देह में जरूरत है, जो आप सभी मसीह लोग जानते हैं। तो मैं चाहता हूं कि 21वीं सदी में ऐसे प्रचार को आप अगर बाइबल से सही से समझ कर ले रहे हो, तो मैं प्रभु की धन्यवाद देता हूं। और जो कि प्रभु कर रहा, हर एक व्यक्ति का मन में ये विचार को डाल रहा, ताकि आप मसीह में मजबूत हो सके, परमेश्वर के राज्य में बढ़ चढ़कर काम करें। आपकी तरफ पवित्र आत्मा की हो, आपकी तरफ प्रभु में हो, आपकी तरफ परमेश्वर की राज्य की तरफ हो, हर एक मसीह जनता को मैं कहना चाहता हूं। तो आज का जो ट्रैफिक है, और आप सभी जानते हैं, मैं बाइबल के बाहर तभी, अभी और आगे भी बात नहीं करूंगा। जो बाइबल के अंदर है, जो बाइबल के अंदर है, उसको कॉन्टेक्स्ट में ही बात करूंगा। और एक प्रचारक का प्रचार करना कॉन्टेक्स्ट के साथ, कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में बात करना बहुत जरूरी है। क्यों? कुछ अधूरे ज्ञान के प्रचारकों ने पवित्र आत्मा को लेकर गड़बड़ी की है। मैं उसकी बातों को बिल्कुल कंसीडर नहीं करूंगा, लेकिन परमेश्वर की वचन, पवित्र आत्मा की बातें जो वचन में है, आपके बीच में रखता चला जाऊंगा, रखना चाहूंगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि पहले मैं क्या बताया कि पवित्र आत्मा के लेकर समझ और गैर समझ की 11 बातें। तो 11 बातें का अंदर पहला जो बात है, वो पहला पॉइंट है कि लिखा है, हमको समझना होगा कि एक विश्वासी को, दास दासी, वो पुरुष स्त्री, लड़का लड़की, थर्ड जेंडर, मैच्योर परिपक्व जो है, हम सभी को समझना होगा कि एक विश्वासी को पवित्र आत्मा मिल जाता है, लिखा है, जिस दिन उसका उद्धार हो जाता है। जिस दिन उसका उद्धार हो जाता है, ये आपको समझना होगा। फिर से कहता हूं, जिस दिन एक विश्वासी उद्धार पाता है, उसी दिन उसको पवित्र आत्मा मिल जाता है। वो लड़का हो, लड़की हो, वो आदमी हो, पुरुष हो, इस पृथ्वी का कोई भी तबके का, कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसी दिन, जिस दिन उसने यीशु को अपना जीवन दिया, यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उसी दिन पवित्र आत्मा उसको मिल जाता है। आपके बीच में ये बातें क्यों रख रहा हूं? क्योंकि बहुत जरूरी है ये बात आपको समझना
क्योंकि पवित्र आत्मा को दिया ही गया है ताकि वो यीशु को स्वीकार करे, उसको रिपेंट के लिए तैयार करे। आप सभी को पीछे से बताते आ रहा हूं, कई वीडियो में बना चुका हूं कि पवित्र आत्मा को पृथ्वी पे भेजा है एक पापी को कन्वर्ट करने के लिए। वो जब तक कन्वर्ट नहीं करेगा उसको एहसास कैसे होगा कि वो पापी है? कैसे एहसास होगा? उस व्यक्ति को तैयार कौन करता है? पवित्र आत्मा उसके अंदर तैयार करता है। उसके अंदर डर कौन लाता है? भय, डर कौन लाता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपको बताते जाते हैं। उसको कौन कहता है कि तुम पापी हो? पवित्र आत्मा। इसका मतलब है कि जिस दिन उसका उद्धार, उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, यीशु उसको मिल जाता है, उसी दिन उसको पवित्र आत्मा ऑलरेडी मिल जाता है। ऐसा किसी प्रकार का आउट से एक्टिविटीज जिसके चलते लिखा है कि किसी के पास जाओ, हाथ रखवाओ, उनके पास जाकर 3 दिन रहो या रुको, फिर उसके बाद पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना, ऐसा किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट मसीह की देह में नहीं है। ये बात सीधी लाइन में आपको समझना है। तो फिर से कहता हूं, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को मिल जाता है जिसका उद्धार हो चुका है। पहला पॉइंट है, आपको समझना होगा। दूसरा पॉइंट लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पवित्र आत्मा आपको क्रिश्चियंस बनने के लिए नहीं मिला है। मैं वापस कहता हूं कि आपकी दिमाग की बत्ती या ढक्कन खुले। पवित्र आत्मा आपको क्रिश्चियन बनने के लिए नहीं मिला है। मुझे नहीं पता इसके पहले आपने कभी सुना या नहीं सुना, क्योंकि आप और हम किसी भी प्रकार की ईसाई, किसी भी प्रकार की क्रिश्चियंस नहीं है। हम इस पृथ्वी पर यीशु की कलीसिया है। हम इस पृथ्वी पर यीशु की कलीसिया है। बहुत जबरदस्त बात है। बच्चे मसीह लोग इसको नहीं समझेंगे। दूध पीने वाला मसीह लोग इसको नहीं समझेंगे। आज बाहर लड़ाई चल रहा है कि हम ईसाई है, हम क्रिश्चियंस है, हमारा एक रूल्स नियम है, हमारा अपना धर्म है, आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, हमको हमारा हक दो, हमको ऐसा, और जिसके चलते बहुत सारी गड़बड़ियां चल रही है मार्केट के अंदर। आप सभी ये बात को जानते हैं, लेकिन आपको ज्ञान के लिए बता दूं कि यीशु इस पृथ्वी पर क्रिश्चियंस का गॉड बनने नहीं आया। यीशु ने कलीसिया को क्रिश्चियनिटी का नाम देने नहीं आया, और न ही जो कोई उसको मानता है वो क्रिश्चियंस है, नहीं है। यीशु राजा है, उसकी कलीसिया उसकी गवर्नमेंट है, और आप और मैं उसके लोग हैं, उसके कार्यकर्ता है, उसके वर्कर्स है। और बहुत ऊंची बात जो आपको मैं बोलने जा रहा हूं, हम उसकी दुल्हन है। तो इसका मतलब ये है, दूसरा पॉइंट जिसको गैर समझ लिया और जिसको समझना बहुत जरूरी है कि तो लिखा है, हमको क्रिश्चियंस बनने के लिए पवित्र आत्मा हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, हम सब यीशु के दास दासी है, यीशु के बेटा बेटी।
परमेश्वर के बेटा बेटी है। ये दिमाग में रखिएगा। अभी आपको बता दूं तीसरा पॉइंट जो लिखा है पवित्र आत्मा आपको खुद के लिए नहीं मिला है। पवित्र आत्मा आपको खुद के लिए नहीं मिला है। जोर आवाज से बोलता हूं, एक भी स्क्रिप्चर वचन आप निकाल कर बता दीजिए जहां लिखा हो कि पवित्र आत्मा आपको आपके लिए दिया गया है। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो पवित्र आत्मा आपको दिया गया है एक मकसद के साथ, एक पर्पस के साथ। मकसद क्या है? आपको लेना है, सेवा करवाना है। आपको लेना है, परमेश्वर का काम करना है। उस मकसद के साथ आपको दिया गया है। इस पॉइंट को मैंने क्यों डाला? क्योंकि वो भी बता देता हूं फेसबुक के लोगों, ध्यान से सुनिए। जब आप कहते हो मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, तो ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है बेटा बेटी तुझे क्यों चाहिए? आप कहते हो ना सबको मिल रहा है, मुझे भी चाहिए। तो ऊपर बैठा परमेश्वर ठपक एक मारेगा, एक मार पड़ेगा। अगर आप ये कहते हो ऊपर बैठा परमेश्वर ने कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, वो बात अलग है कि पवित्र आत्मा आप सबको मिल चुका है, ठीक है। अगर आप ये कहते हो मुझे चाहिए, तो ऊपर बैठा परमेश्वर पूछेगा क्यों? आप कहोगे कि सबको मिल रहा है इसीलिए मुझे भी चाहिए। हम सबको समझना होगा कि हम सबको अंडरस्टैंड करना होगा, मिसअंडरस्टैंड नहीं, अंडरस्टैंड करना होगा कि पवित्र आत्मा आपको खुद के लिए नहीं दिया गया है। जैसे ही आप कहोगे मुझे पावर चाहिए, जैसे कि आपको पावर चाहिए तो उसके पीछे मकसद है। आपको गिफ्ट चाहिए तो उसके पीछे मकसद है। आपको मिनिस्ट्री में यूज होना है तो उसके पीछे मकसद है। किसी भी तरीके का परमेश्वर का पावर या दान या अथॉरिटी आपको बिना मकसद के नहीं मिलता। वो पतरस हो मकसद था, वो स्टीफन हो मकसद था, वो फिलिप हो मकसद था, पौलुस हो मकसद था, पहले सदी के कलेसिया के लोग हो मकसद था। यहाँ तक कि हम सबके और यीशु को भी पवित्र आत्मा मिला कि एक मकसद था। लिखा है जैसा ही वो पानी में से बाहर आए, पवित्र आत्मा ऊपर से उतरा, उन पर उतरा, और लिखा है कि अगला ही वचन जो लिखा है, उनको 40 दिन और 40 रात के लिए कहां लेकर गया? जंगल में। क्यों? ताकि परीक्षा हो। फिर उसके बाद में 40 दिन 40 रात के बाद जब फास्टिंग में और यीशु जब जंगल से बाहर निकला, आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं, इतिहास को हिला देने वाला मिनिस्ट्री किया सिर्फ 3.5 साल में। जगत को हिला देने वाला आज भी यीशु की चर्चा कई चमत्कार में से की जाती है, क्योंकि यीशु को, पतरस को, पौलुस को, मुझको और आप हम सभी को पवित्र आत्मा खुद के लिए नहीं मिलता। बहुत पावरफुल बात है, इसको हजम करिए। आप कितने लोग इसको समझ रहे हैं, हजम करेंगे, मुझे नहीं पता, नहीं मालूम, लेकिन ये सच है, ये सच है। आपको पवित्र आत्मा खुद के लिए नहीं मिलता। अगर आप मुझे पूछोगे, जो कि मैं वचन रखूंगा, आप अगर मुझे पूछोगे सुभाष भाई क्यों मिलता है, सिर्फ एक ही वजह है, एक ही मकसद है, एक ही पर्पस है, आपको लेकर कलेसिया में काम करवाना। दैट्स इट।
चौथा पॉइंट, पवित्र आत्मा आपके मर्जी से काम नहीं करेगा। आपके मर्जी से काम नहीं करेगा। आप ऐसे नहीं कह सकते आज मेरी मीटिंग है, आ जाना, वो नहीं आएगा। अगर उसकी मर्जी है आपको पूछना होगा आज के मीटिंग है, जाओ या ना जाओ। आज आपको ये समझना है आपको आज शाम को मीटिंग है, करूं या नहीं करूं। वो जब तक आपको लीड नहीं करता वो नहीं आएगा और ना ही आपको जाना है। जिसके चलते लिखा है पवित्र आत्मा आपके मर्जी से काम नहीं करेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, एक मीटिंग रखते हैं, कहते हैं कि किस किस को पवित्र आत्मा चाहिए आ जाओ, और सबको इकट्ठा करते हैं। फिर कम से कम 1.5-2 घंटा वार्षिक होती है, कहते हैं उतरा उतरा, फिर से भर दे, फिर से भर दे, रूहे पाक उतरा उतरा, ऐसे बहुत सारे गाने घंटों गाते हैं। और जिसके चलते कहते हैं कि मैं 1 घंटा 2 दिन 1 2 3 कहूंगा, सबके ऊपर पवित्र आत्मा गिरेगा। और जिसके चलते देश में और जिसके चलते विदेश में, बहुत ध्यान से सुनना, अफ्रीका, अमेरिका, भारत में भी, पंजाब में भी, महाराष्ट्र में भी, कलकत्ता में भी, वेस्ट बंगाल में भी पवित्र आत्मा की ऐसी बातों को लेकर मजाक बना दिया है, मजाक बना दिया है। और जिसके चलते परमेश्वर अपने लोगों का बड़ा हिसाब लेगा। किस दिन? न्याय का दिन। वो न्याय का दिन लेगा। और फिर से मैं कहता हूं, पवित्र आत्मा किसी के मर्जी से काम नहीं करता। लिखा है पवित्र आत्मा आपके मर्जी से काम नहीं करता। वो आपके मर्जी से काम नहीं करता, वो अपना मर्जी से काम करता है। वो अपना मर्जी से काम करता है। बात को समझना है। 5वां पॉइंट, बहुत ध्यान दीजिएगा कि लिखा है पवित्र आत्मा जोर जोर से, ढोल पीटने से, गाना गाने से, गीत गाने से नहीं आता। आप कितना भी जो सूर, कितना भी अच्छा सूर लगा लो, आप कितना भी क्या कहते हैं चीख लो, बाहर के लोग कहते हैं अभी से कित गाना बनाया। खैर मैं तो नहीं मानता उसको। कहते हैं जैसे ही गाऊंगा पवित्र आत्मा आएगा। ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है जिसको मैंने पहले से दे दिया, मैं पहले से दे दिया है, उसको बाहर से क्यों लाओ, क्यों लाओ। एक व्यक्ति विश्वासी, वो पास्टर है, वो अपॉस्टल है, वो पवित्र आत्मा लेकर चलता है। अगर वार्षिपर है, वो पवित्र आत्मा लेकर चलता है। प्रचारक है, वो लेकर चलता है। तो फिर से कौन सी पवित्र आत्मा को बुला रहे हो? ऊपर बैठा प्रभु नहीं गुस्सा करेगा? ये क्या तमाशा चल रहा है? ये तो ऐसा हो गया ना कि अविश्वासी लोग जैसे किसी देव देवी के सामने बड़े बड़े ढोल बजाते हैं, नगारे करते हैं, बजाते रहते हैं और कहते हैं देखो अभी देवता उतर रहा है, अभी देवी उतर रही है और आत्मा अभी उतरेगा, अभी स्पिरिट उतरेगी। और ऐसे ही एक्टिविटी आजकल चर्च में चलने लगी है। पेंटिकस्टल, कैरिस्मेटिक और ना जाने किस किस ने ग्रुप ने, और जिसके चलते आपको लिटरली दिखेगा कि दुष्ट आत्मा दिखेगा, जो बहुत जोरों से कलीसिया में आज काम कर रहा है। पवित्र आत्मा कभी ऐसा काम नहीं करता नीचे गिराना, लोटपोट होना। लोटपोट हो रहा है आज, इधर उधर गिर रहे हैं आज। तो पवित्र आत्मा ये सब काम नहीं कराता। तो इसीलिए लिखा है कितना जोर जोर से गाना गा लो, पवित्र आत्मा
इसमें नहीं मिलता। तो पवित्र आत्मा जोर जोर से गीत गाने से नहीं मिलता। ये रहा आपका 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट, पवित्र आत्मा जोर जोर से ढोल पीटने से, पहले क्या बताया, गाना बजाना से, अभी ढोल पीटने से नहीं आता। पवित्र आत्मा जोर जोर से ढोल पीटने से नहीं आता। आप कहोगे मैं जोर जोर से सोफार बजाऊंगा। सोफार पता है ना, यहूदियों का सोफार, तुरी, मैं उसको बजाऊंगा तो पवित्र आत्मा आएगा। फिर पीछे ड्राम बजाएगा, फिर कोई झांझ लेकर जोर जोर से बजाएगा। ऐसे किसी प्रकार एक्टिविटी से पवित्र आत्मा नहीं आता। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा पहले से आपके अंदर है, पहले से आप में है, पहले से आप लेकर चल रहे हैं। फिर वापस बाहर से किसको बुला रहे हो? ये समझने वाली बात है दोस्तों, बाहर से किसको बुला रहे हो? तो 5वां पॉइंट कहता है जोर जोर से गीत गाने से पवित्र आत्मा नहीं आता। और 6वां पॉइंट कहता है जोर जोर से ढोल या ड्रम पीटने से नहीं आता, ऐसा चिकना चिल्लाना से नहीं आता। ये आपको समझना होगा। 7वां पॉइंट, पवित्र आत्मा उपवास करने से नहीं आता। कहता है आपका उद्धार हो गया है, आप अभी मसीह में हो, आपको क्या करना है, आपको बैठना है 10 दिन 20 दिन फास्टिंग में। आपको मैं क्या करना है कि जब ऐसा करोगे ना तो कहता है कि इसमें से ये होगा जैसे पवित्र आत्मा ने यीशु को भरा था ना 40 रात के बाद में फास्टिंग में, ऐसे आपको मिलेगा। मैं कहता हूं बकवास हूं, बकवास कहता है वो, बकवास की बात। मैं वापस कहता हूं कि जो पैटेंट, जो कॉन्सेप्ट यीशु का है वो आपका नहीं है। ये आपको समझना है। जैसा यीशु के साथ हुआ आपके साथ नहीं होगा। जैसे पतरस की कलीसिया के साथ हुआ वो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हम सबके पास में जो मिनिस्ट्री है वो किसकी है? पौलुस की है। ये पौलुस की है। क्यों? हम सब अन्य जाति है और पौलुस को अन्य जातियों का प्रेरित बनाया। ये आप सब जानते हैं। लिखा है पौलुस को प्रेरित बनाकर अन्य जातियों के लिए भेजा गया है। और जिसके चलते पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है, तुम में बसता है। तो इसका मतलब है कि वो शुरुआत की दिन था, वो इनिशियल की दिन था, वो बिगिनिंग था, जिसको कहते हैं कि पवित्र आत्मा की नींव डाली जा रही थी। लेकिन अब वो सब कुछ पूरा हो चुका है। और जो चीज पूरी हो चुकी है उसी पैटर्न को कैसे कॉपी कर सकते हैं आप कि मैं भी उपवास में जाऊंगा तब पवित्र आत्मा आएगा। तो मैं जोरों से बोलता हूं कि करके दिखाओ फास्टिंग और मुझे बताओ कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है। नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो ये दावा करते हैं ना, तो मैं 10 दिन में जाऊंगा फास्टिंग में, 20 दिन 40 दिन, हद हो गया। कोई तो कहता है 80 दिन फास्टिंग में जाऊंगा। उसके बाद जब मैं बाहर निकालता, ऐसा दावा करके जाते हैं, तो परमेश्वर के पावर के साथ निकालता हूं कहते हैं। तो मैं पूछूंगा 40 दिन या 80 दिन फास्टिंग के बाद परमेश्वर पावर के साथ ऐसे कितने लोग हैं जो आप देख सकते हो जो ऐसे फास्टिंग दावा कर को बाहर निकले, लेकिन कुछ दिनों के बाद व्यभिचार में फंस गए, लालच में फंस गए, पैसे के चक्कर में फंस गए, मिनिस्ट्री बंद हो गई, प्रचार बदल गया, प्रचार बंद हो गई। ऐसे कितने हैं? तो मेरा प्रश्न है फास्टिंग के बाद तुमको कौन सा स्पिरिट मिला था?
ये प्रश्न उठता है, कितने लोग समझ रहे हैं? मैं ये बात को जो रख रहा हूं, कितने लोग समझ रहे हैं? आपको अगर उपवास करना है ना, तो किसी व्यक्ति को बदलने के लिए उपवास करें, किसी व्यक्ति को पाप से छुड़ाने के लिए उपवास करें, किसी गांव को, पूरे का पूरा गांव प्रभु में आए उसके लिए उपवास करें, कैसे मिनिस्ट्री को प्रभु में मजबूत करे उसके लिए उपवास करें। लेकिन जिस चीज के लिए उपवास नहीं करना है, पवित्र आत्मा ऑलरेडी आपके अंदर है और आप उपवास क्यों कर रहे हो? ये टोटल ही मूर्खता और मूर्खता है। दिस इज टोटली नॉनसेंस, दिस इज टोटली फुलिश, बकवास है ये। अगर किसी को मेरी बात पसंद नहीं हो रही है तो मत फॉलो करिए, सीधी बात है। वचन जो कहता है उसको मैं रखूंगा। सत्य तो सत्य है, सच तो सच है। फिर से कहता हूं, पवित्र आत्मा को पाने के लिए उपवास नहीं करना है। यूट्यूब फेसबुक के लोगों, आपको भी कहना चाहता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा ऑलरेडी आपके अंदर है। मुझे एक स्क्रिप्चर या रेफरेंस निकाल कर बता दो पूरे बाइबल में जहां लिखा हो कि पवित्र आत्मा के लिए आपको उपवास करना है। मैं वापस कहता हूं, फेसबुक पे यूट्यूब पे मैं आना छोड़ दूंगा। ये सीधी बात है, निकाल कर बता दो जहां पे लिखा हो कि पवित्र आत्मा पाने के लिए आपको उपवास करना है, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा कहां लिखा है बता दो। नहीं मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। अभी 7वां हो गया। 8वां पॉइंट लिखा है, आप पवित्र आत्मा के वरदानों को जबरदस्ती नहीं पा सकते। आप पवित्र आत्मा के वरदानों को जबरदस्ती नहीं पा सकते। पहला करंथियों 10 अध्याय 11 नंबर वचन, जबरदस्ती नहीं पा सकते। कैसे कहते हैं ना, मुझे चंगाई का दान दे दो। जैसे वो आ रहे थे ना, कौन? साइमन जादूगर पतरस के पास पैसा लेकर कहता है, मुझे भी ये दे दो, ताकि जिसके ऊपर मैं हाथ रखूं उसको पवित्र आत्मा मिल जाए। तो वो तो आपको पता है ना कि कहानी क्या हो गया। तो शुक्र है वो तो बच गया। लेकिन यहां लिखा है कि आप पवित्र आत्मा के वरदानों को जबरदस्ती नहीं पा सकते। ऐसे कितने सारे लोग हैं कि कहते हैं चंगाई का दान मांगो, कहते हैं भविष्यवाणी का दान मांगो, कहते हैं परमेश्वर के अन्य भाषा का दान मांगो, परमेश्वर से प्रकाशन का दान मांगो। बैठो घंटों, रोते रहो, रात भर जागते रहो। कई महिला, कई पुरुष, कई सेवक ऐसे बैठे बैठे क्या हुआ, डिफरेंस में आ गए, डिप्रेशन में आ गया। बताओ, आप चले गए, डिप्रेशन में चले गए क्योंकि नहीं मिल रहा है। फिर ऊपर से क्या कहते हैं, परमेश्वर सबको देता है, मुझे नहीं देता। फिर ये अलग कॉन्सेप्ट, अब खुद सोचे। और जिसके चलते लोग धोखा खाते जा रहा है, धोखा खाते हैं, खाते गए और उसके चलते मिनिस्ट्री तक बंद हो गया, सेवा तक बंद हो गई, प्रचार तक बंद कर दी, कहकर कि मुझे तो मिला, नहीं मिला, मुझे तो नहीं मिला। और ये मूर्खामी आज भी चल रहा है। ये मूर्ख टाइप के लोग है ना, जो कहते हैं कि एलिया का जो पावर था, एलिसा ने मांगा, उसको तक मिला, उसको मिला दुगना। लेकिन उसको कौन समझाए? एक कॉन्सेप्ट पवित्र आत्मा का नहीं चलेगा, एक कॉन्सेप्ट पवित्र आत्मा में नहीं चलेगा। क्योंकि पहला करंथियों 10:11 लिखा है कि ये पवित्र आत्मा तय करता है कि किसको कौन सा दान देना है।
तो एलिया और एलिसा का उदाहरण पवित्र आत्मा के कॉन्सेप्ट में नहीं चलेगा। माय गुडनेस, सुनो, लिसन, आप नहीं तय करोगे, सेवक, विश्वासी, पास्टर्स, मिनिस्ट्री के लोगों, आप नहीं तय करोगे, ये पवित्र आत्मा तय करेगा कि किसको क्या दान देना है। मुझे कौन सा दान देना है, सुनील को कौन सा दान देना है, सुरेंद्र को कौन सा दान देना है, कविता को, रमेश को, जो भी है। मैं किसी का पर्सनल नहीं कर रहा हूं, एक नेचुरल बात कर रहा हूं। जो भी है, आप किसको कौन सा दान देना है, और जितने लोग अभी सुन रहे हैं उनको कौन सा दान देना है, ये पवित्र आत्मा तय करेगा, आप नहीं तय करोगे। इसको दिमाग में गांठ बांध को रखिए, पवित्र आत्मा तय करेगा। यूट्यूब, फेसबुक के लोगों, प्रचारकों, सेवक, शिक्षक, विश्वासी, सबको मैं कह रहा हूं, ये वचन के मुताबिक के पवित्र आत्मा आपके लिए जबरदस्ती दान वरदान नहीं देगा, नहीं देगा। आपको प्रभु को कहना है, क्या कहना है कि प्रभु तेरी मर्जी, प्रभु तेरी मर्जी, प्रभु आपको जैसा चलाना है आप ऐसे चलाओ। मुझे कौन सा दान देना है आप चलाओ। आपको बेहतर पता है प्रभु कि मेरी मिनिस्ट्री में किस तरीके का दान देना है, किस तरीके का दान देना है। आपको ये याद करना होगा कि, और ये याद रखो, परमेश्वर के आत्मा किसी को 9 के 9 वरदान, पूरे के पूरे 9 के 9 वरदान दे सकता है। मैं फिर से कहता हूं, टोटल 9 का 9 वरदान वो दे सकता है एक साथ और एट ए टाइम दे सकता है। जैसे डॉक्टर होता है ना, एक मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, एक जैसे डॉक्टर होता है ना, आप जैसे ही जाते हो डॉक्टर के चेम्बर में कि डॉक्टर साहब मेरा पेट दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, कोई कहता है मेरा कमर दुख रहा है, कोई कहता है मेरा किडनी खराब है, कोई कहता है मेरा ये प्रॉब्लम है, कोई कहता है मेरा वो प्रॉब्लम है। उसके पास में क्या होता है पता है? डॉक्टर के पास में सब तरीके का इलाज है, उनके पास में सब बीमारियों का इलाज है, होता है। एक कारपेंटर को भी पूछ लो, उसके पास में हर तरह का, लकड़ी को चीरने का, किला को ठोकने का काम को, जो भी काम है वो सब काम करने के लिए उसको जो औजार होता है, जिसको कहता है इंस्ट्रूमेंट, वो सब होता है। उनका अलग तरीके से झोला में सब होता है। वैसे ही एक पास्टर, एक विश्वासी, एक प्रभु के दास, उसके पास में पवित्र आत्मा का बैग में सब प्रकार का दान आपके लिए उपलब्ध रहता है, और वो तय करता है कि किसको कब देना है और कौन सा देना है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें, महिमा करें। अद्भुत बातें आप सीख रहे हैं। वंडरफुल जीसस, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, वंडरफुल जीसस। क्या बात है दोस्तों। तो कैसे लग रहा है दोस्तों, प्लीज बताइए। क्या आपने नहीं तड़पा था? क्या आपने नहीं मांगा था? क्या आपने नहीं कहा था कि पास्टर जी आप इतने पावरफुल है, प्रभु का दास है, इतने पावरफुल है, आपके पास में इतना दान है, लेकिन मेरे पास में कोई दान नहीं। कहा था कि नहीं कहा था? आपका हाथ रखवाया था कि नहीं रखवाया था सर पे, ताकि मुझे भी मिल जाए? किए थे कि नहीं किए थे? किए थे। ये मूर्खता किए थे कि नहीं किए थे? किए थे। ये फुलिश काम किए थे कि नहीं किए थे? किए थे, और जरूर किए थे। आपने कहा होगा कि प्रभु के दास, आपने तो इतने पावरफुल है, आपने खुद मुर्दे जिंदे किए, मैं भी करूंगा, मैं भी करना चाहता हूं। बहुत ध्यान से सुनना, पहली बार बोल रहा हूं, किसी मिनिस्ट्री के लालचा मत रखिए, किसी पास्टर के डुप्लीकेट लालच मत रखिए,
किसी को मत कहोगे कि आपके अंदर जैसा है वैसा मुझे भी चाहिए। आपके अंदर लालच पवित्र आत्मा की होनी चाहिए। आपके अंदर तड़प प्रभु की राज्य की होनी चाहिए। आपके अंदर तड़प पवित्र आत्मा की होनी चाहिए। आपको कहना है कि प्रभु मैं आपके पीछे भागूंगा, ना कि सेवक के पीछे। तो मैं आपके पीछे भागूंगा। और जब आप प्रभु के पीछे भागोगे, जब आप प्रभु के पीछे भागोगे, प्रभु को बेहतर पता है कि आपको क्या देना है और क्या नहीं देना है। प्रभु को बेहतर पता है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो वचन 9 जो ट्रॉपिक है 9, कौन सा 9 बातें हो रही है अभी, ट्रॉपिक नंबर 9। तो लिखा है पवित्र आत्मा किसी के हाथ रखने से नहीं मिलता, नहीं मिलता, जिसको किसी के हाथ रखने से नहीं आता। मैंने इसको क्यों रखा है कि मैं आपको बता देता हूं। मैंने इसको इसीलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात घूमती रहती है कि प्रभु का दास आप कब आएगा, परमेश्वर का दास कब आएगा, बड़े मीटिंग का अफ्रीका अमेरिका के सेवक सो कॉल्ड प्रचारक सेवक कब आएगा, आकर लोग पर कब हाथ रखेंगे ताकि मुझे भी हाथ रखवाना है और मुझे भी कुछ मिल जाए। ये मैं वापस कहता हूं, ये गलत है, गलत है, गलत है। आप लोगों को एक चीज समझा देता हूं। देखिए, यीशु आपके अंदर पूरा है, परमेश्वर पिता आपके अंदर पूरा है, पवित्र आत्मा आपके अंदर पूरा है। जब फिर परमेश्वर इतना बड़ा महान महान परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर आपके अंदर है, पूरा का पूरा है, तो किसी छोटे एक हाथ के पीछे क्यों भाग रहे हो? वाह, क्या अद्भुत बातें हैं। क्यों एक छोटे हाथ के पीछे भाग रहे हो? आप एक छोटे हाथ के पीछे क्यों भाग रहे हो? ऐसा क्यों कहते हो कि जब तक वो हाथ नहीं रखेगा मेरे अंदर कोई चीज नहीं होगी? ये तुम्हारा बहुत बड़ा गलतफहमी है और तुम भूल में हो। बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसको क्या कहते हैं? अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग। इसको अंडरस्टैंडिंग नहीं कहते, मिसअंडरस्टैंडिंग। और मैं कौन से पे बात कर रहा हूं आज कि पवित्र आत्मा को लेकर समझ और गैर समझ, समझ और गैर समझ दोनों बातें की आज बात हो रही है। तो इसको कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मैं कौन से पे आपसे बात कर रहा हूं? अंडरस्टैंडिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, समझ और गैर समझ, इस कॉन्सेप्ट में मैं अभी बात कर रहा हूं। तो जिसके 11 बातें हैं, ठीक है। तो वापस कहता हूं, पंजाब के लोगों कहते हैं कि लेइंग हैंड्स यानी कि हाथ रखना, और प्रभु के दास की हाथ रखने की 10,000, 20,000, कोई 5,000, 15,000, 25,000, और घंटों लाइन में वेट करना, करो घंटों लाइन में वेट। और आपका नंबर कब लगता है तो आपको लगता है कि अरे वाह, अभी मुझे कुछ पवित्र आत्मा अभी मिल जाएगा। और ऊपर बैठा परमेश्वर बोलता है वो तो तेरे अंदर कब से है, तू फिर किसको ढूंढ रहा है? कौन सी आत्मा के लिए तू मांग रहा है? बात को आपको समझना है दोस्तों, बहुत बातें को गहरी से समझना है। तो ये रहा आपका 9वां पॉइंट। अभी 10वां पॉइंट लिखा है पवित्र आत्मा बेमतलब की भविष्यवाणी नहीं करता। जैसे कि आपको यह समझना होगा, आपके मोबाइल का नंबर, आपके कार का नंबर, नहीं आपका कोई डेट ऑफ बर्थ, ना आपका घर का पर्दे का कलर, ये कभी आपको पूछेगा। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, बीच में एक चलन बहुत चला था, पंजाब में भी,
मुंबई में भी, कलकत्ता में भी, वेस्ट बंगाल में भी और बेंगलोर बहुत चला था। ये कॉन्सेप्ट चलन कहां से आया? ये कॉन्सेप्ट आया अफ्रीका से निकला था। ये चलन कहते हैं कि आपके मोबाइल नंबर यू टक 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 बता दूंगा, आपके गाड़ी का नंबर यू टक 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 बता दूंगा, डेट ऑफ बर्थ टक 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 बता दूंगा। तो ऐसे देखकर बड़ा हंसी आती है कि या नहीं आती है? आप बताएं। हंसी आती है। और मैंने बोला प्रभु आप इतने भी फ्री हो गए हैं कि आप इतने फ्री हो गए हैं, मतलब आपको आत्मा जीत बचाना, आपको नाश होने वाला लोगों को बचाना, आपको मध्यस्थी करना, जो आपके बारे में लिखा है वो सब आपने क्या छोड़ दिया है? तब बात पता चला ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है, ये दुष्ट आत्मा का काम है, ये लूसीफर का काम है, ये दुष्ट आत्मा का काम है। ऐसी बकवास, ऐसा मूर्खता लिखा है कि मोबाइल नंबर बता दे रहा है। परमेश्वर के दास आता है, एक प्रकार का बाजार या मार्केट कह सकते हो आप, लगा है कि आजकल परमेश्वर का दास आता है, मीटिंग रखता है और फिर माइक लेता है, फिर माइक लेता है और कहता है कि प्रभु की आत्मा किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर बता रहा। कितना मूर्खता है, कितना पवित्र आत्मा का असम्मान है, आप खुद सोचे। फिर कहता है आपका गाड़ी का नंबर बता रहा है, फिर कहता है डेट ऑफ बता देगा, फिर कहता है आपके घर में पर्दे का कलर ऐसा है, काला, पीला, लाल, हरा और ना जाने क्या क्या। वाह भैया, ये सब बकवास की बात है, बेमतलब की बातें हैं। पवित्र आत्मा ये नहीं करता, नहीं करता। अगर उसको भविष्यवाणी करना है तो वो क्या कहेगा पता है? तुझे सेवा करनी है, तुझे ऐसा करना है, तेरी जीवन में ये पाप है, उसको बदलाव लाना है। आपको ये सब चीज को समझना होगा। ऐसा आपके ये वो होगा, ऐसा बताएगा, लेकिन आपके बकवास की बातें नहीं बताएगा, आपको बकवास की बातें नहीं बताएगा। वचन के बाहर पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। ये बात आपको दिमाग में रखना है। तो 10वां पॉइंट समझ गया। अपने 11वां पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है, जो पवित्र आत्मा की 11 बातें, जो समझ और गैर समझ की, मैं 11 बातें, टोटली 10 बातें बता चुका हूं, 11 को मैं बता रहा हूं, रख रहा हूं। 11 पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि लिखा है पवित्र आत्मा पाप करने के बाद, एक विश्वासी पाप करने के बाद एक विश्वासी के अंदर से चला जाता है। और एक बार बता दूं, क्या पवित्र आत्मा एक विश्वासी पाप करने के बाद उसके अंदर से चला जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब इसका सीधा जवाब है नो, नेवर, नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता। दोबारा मैं क्या एक विश्वासी, दोबारा बता दूं, एक विश्वासी के अंदर पाप करने के बाद क्या पवित्र आत्मा चला जाता है? तो इसका पहला जवाब है नहीं। अभी मैं बता देता हूं, नहीं जाता, नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अब इसका परिणाम क्या है मैं आपको रखने जा रहा हूं। ये परिणाम क्या है अभी रखने जा रहा हूं। लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 5:19, पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। ये आत्मा कौन? बिनियोमा, ग्रीक वर्ड बिनियोमा, पवित्र आत्मा। आत्मा को ना बुझाओ, इसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 में लिखा है क्विंच नॉट, क्विंच नॉट द स्पिरिट, क्विंच नॉट द स्पिरिट। क्विंच का मतलब क्या है दोस्तों? किसी चीज से उसकी रोशनी को दबा देना, किसी चीज से
उसकी रोशनी को, किसकी? पवित्र आत्मा रश्मि को दबा देना, किसी चीज को उसके ऊपर रखना और उसकी रोशनी को आने ना देना, मतलब उसको दबा देना, बुझा देना, जिसको कहता है, लिखा है आत्मा को ना बुझाओ। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आपको ये बता दूं, जैसे ही आप गलती करते हो, आपके साथ जैसे ही पाप होता है, आप परमेश्वर के विरोध में पाप करते हो, तो वहां पे चल का क्या रहा था? उसको अपने रुकावट कर दी। किसको? आत्मा को रुकावट कर दी। अब यहाँ पे वो चीजें आ गई और जिसके चलते आपको कभी कभी वो लीड होता है। अरे आपको महसूस होता है, आपको एहसास होता है, क्या आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आज कुछ मैंने गलत किया है। और ये महसूस कौन दिलाता है? आप एहसास कौन दिलाते हैं? पवित्र आत्मा दिलाते हैं। पवित्र आत्मा आपको एहसास दिलाता है, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आज मेरे साथ में कोई काम अच्छा नहीं लग रहा है, आज मेरी प्रचार सही नहीं हो रही है, आज मैं बाइबल को ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूं, वचन को सही नहीं समझ पा रहा हूं, आज मैं कुछ गलत किया। तो ये एहसास कौन दिला रहा है? पवित्र आत्मा। तो उसका मतलब कि आप पवित्र आत्मा का रोशनी को बुझा दिया है। क्विंच नॉट स्पिरिट, ना बुझाओ, कहता है वचन। पवित्र आत्मा का रोशनी को ना बुझाओ और शौकित मत करो, लिखा है एक वचन। तो आप शौकित कब करते हो? एक सच्चा प्रचारक जब प्रचार करते हैं पवित्र आत्मा की लीडिंग से, तो अगर आप उसको भी बुरा भला कहा या उसको एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं माना, तो पवित्र आत्मा को असम्मान किया जाता है, उसको अपसेट किया जाता है। शौकित मत करो और नट बुझाओ। पवित्र आत्मा को दिया ही गया है कि आप मिनिस्ट्री करो, पवित्र आत्मा को दिया ही गया है कि प्रभु की प्रचार करो, प्रभु की काम करो, कलेसिया चलाओ, मिनिस्ट्री बनाओ, आत्मा को जीतो, सुसमाचार सुनो, गांव में, गली में, हर जगह में। इसी वजह से दिया है। तो आप उसको अगर बुझा दोगे तो काम कैसे करोगे? तो आप उसको बुझा रहे हो तो मत समझना होगा। तो एक सेवक, एक पास्टर, एक दास दासी, हर एक को पवित्र आत्मा को मजबूती के साथ उसकी बातें को समझना है, उसको लेकर काम करना है। और हम सेवकों जो परमेश्वर की आत्मा से बातें करता है, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। तो जब आपको ये महसूस होता है कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आज गलत कुछ हुआ है, आज मैं पाप कर बैठा है, आप गलत परमेश्वर का विरुद्ध में कुछ काम किया, कर बैठा है, वचन के बाहर कुछ कर दिया है, ठीक नहीं लग रहा है, आज मेरे साथ में कोई काम अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसका मतलब है कि आप पवित्र आत्मा का रोशनी को बुझा दिया। लेकिन वचन क्या कहता है कि क्विंच नॉट द स्पिरिट, पवित्र आत्मा का रोशनी को मत बुझाओ और ना शोकित करो। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको इसके लिए करना है, जो कि मैं कल इस विषय पर बात करूंगा। मैं आपको आज खाली एक उसका हेडलाइन बता दे रहा हूं कि अब आपको क्या करना है। स्पिरिचुअली बहुत डेवलप करना होगा। हर एक मसीह को मैं कहना चाहता हूं, आपको स्पिरिचुअली बहुत मजबूत करना होगा। मैं दोबारा कहता हूं, आपको खुद को स्पिरिचुअली डेवलप करना होगा। इसका मतलब कि आत्मिक स्तर पे आपको मजबूत होना होगा। इसका मतलब पता है क्या है? कुछ लोग कहते हैं, भाई साहब, मैं चाहकर भी पाप से नहीं छूट पा रहा हूं, मैं चाहकर भी गलत काम से नहीं बाहर आ रहा हूं, मैं चाहकर भी मैं गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। बोलो तो ये फिजिकल गुस्सा, दो गुस्सा होता है बाइबल में, आप पढ़ेंगे देखेंगे। एक फिजिकल जो शारीरिक गुस्सा है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो आत्मिक गुस्सा है उससे मत समझना होगा। आत्मिक गुस्सा जो करता है उसमें बाइबल में लिखा है, कर सकते आप, क्योंकि वो गुस्सा क्या है? आत्मिक।
प्रभु के विरुद्ध में यानी कि वचन के विरुद्ध में अगर कोई बात करे या पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कोई बात करे, अगर सच्चा सेवक होगा वो नहीं सुन सकता, कि परमेश्वर का आत्मा वो बताती है। तो ये गलत, आपको जो मैं कह रहा हूं जिस पॉइंट में था, कुछ लोग कहते हैं भाई साहब मैं चाहकर भी पाप से नहीं छूट पा रहा हूं, मैं चाहकर भी गलती से बाहर नहीं निकाल पा रहा हूं, मैं चाहकर भी गलत वीडियो देखने से बाहर नहीं निकाल पा रहा हूं, मैं चाहकर भी दूसरे का विरुद्ध में निंदा कर बैठ रहा हूं, बुरी बातें बोल बैठ रहा हूं, चाहकर भी जो मुझे नहीं करना है, जो मुझे नहीं करना है, मैं चाहकर भी गलत सोच, गलत दिमाग चला रहा हूं, उससे निकल नहीं पा रहा हूं। अब भी बहुत ऐसा काम जो मैं कोशिश करता हूं, कोशिश करने का बाद भी मैं नहीं करूं, लेकिन मेरे हाथ से वो हो रहा है, मेरी आंखों से वो हो रही है, मेरी बातों से वो हो रही है। फेसबुक के लोगों, यूट्यूब के लोगों, ये आपके साथ साथी होता होगा, जो अभी सुन रहे, ये आपका साथ भी होता होगा। तब जाकर मैंने क्या लिखा हूं कि आपको खुद को डेवलप करना होगा, आपको आपके स्पिरिचुअल लाइफ को, जिसको कहते हैं आत्मिक जीवन, डेवलप करना समझते हैं। आपको खुद को तैयार करना होगा। कैसे? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि देख लीजिए, ये आपको सहारा देगा, ये आपको सहारा देगा। ये है पहला यूहन्ना 3 अध्याय 3 नंबर वचन, 3 अध्याय 3 वचन से लेकर 10 तक लिखा है कि जो कोई उस पर ये आशा रखता है, किस चीज पर आशा रखता है? कि एक दिन यीशु आएगा। जो कोई ये आशा रखता है, किस चीज का आशा रखता है? कि एक दिन यीशु आएगा, एक दिन मुझे ले जाएगा, मुझ पर अनुग्रह हुआ है, मेरा उद्धार हो गया है। तो लिखा है जो कोई मुझ पर आशा रखता है, ध्यान दीजिएगा, वहां अपने आप को ऐसे ही पवित्र करता है जैसा वहां है। वहां कौन है? ऑलमाइटी गॉड। वहां कौन है? एलोहिम, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो इसका मतलब है आप आशा रखते हैं एक दिन यीशु आएगा, आप आशा रखते हैं मेरा उद्धार हो गया, मुझे जीवन मिलेगा, ये आप आशा रखते हैं। तो कहता है कि वैसे ही पवित्र आत्मा रहो, वैसे ही पवित्र रहो जैसा वो पवित्र है। क्या अद्भुत बात है दोस्तों, जैसा वो पवित्र है वैसा ही पवित्र रहो। वहां पवित्र है तो आप भी पवित्र रहो। मसीह लोग, आप भी पवित्र रहो। वहां अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो वहां पवित्र है। लिखा है ना, वहां अपने आप को ऐसा ही पवित्र करता है जैसा वहां पवित्र है। एलोहिम। वचन 4 क्या कहता है पता है? लिखा है जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था के विरोध करता है, और पाप व्यवस्था का विरोध है। इसका मतलब अगर आप विश्वासी है, अगर आप मसीह में है, आपसे पाप हो रही है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने खुद को डेवलप नहीं किया, खुद को डेवलप नहीं किया। आप वचन में नहीं है, आप प्रभु के कामों में नहीं है, आप प्रभु के साथ संगति में नहीं, और वचन को नहीं मान रहे। वापस कहता हूं टॉपिक पे, पहला वचन 5 है, पहला यूहन्ना वचन 5 लिखा है, पहला यूहन्ना 3 का 5 में क्या लिखा है? क्या तुम जानते हो कि वहां इसीलिए प्रकट हुआ? क्या तुम जानते हो कि वहां इसीलिए प्रकट हुआ? कौन? यीशु प्रकट हुआ। कौन? यीशु प्रकट हुआ। किसके लिए? लिखा है कि वहां इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। कौन?
यीशु, इसका मतलब क्या है? पापों को आपके जीवन से दूर कर दे। तो आप मसीह होकर कैसे पाप को आप एक्सेप्ट कर सकते हो? खुद बताइए आप। तो यीशु आया पाप को दूर करने। तो आपको क्या करना है? यीशु का साथ देना है, यीशु का संग चलना है। जैसा वो पवित्र है, आपको पवित्र होना है। जैसा वो पाप से दूर ले गया है मनुष्य को, आपको भी अपना जीवन से पाप को दूर भगाना है। आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा का साथ देना है। आपको क्या करना है? यीशु का साथ देना है। आपको क्या करना है कि पवित्र आत्मा का आपको साथ देना है। और आपको क्या करना है कि सिगरेट पीना गलत है तो मैं नहीं पीऊंगा, दारू पीना गलत है तो मैं नहीं पीऊंगा, गुटखा खाना गलत है तो मैं नहीं खाऊंगा, गाली देना गलत है तो मैं नहीं दूंगा, मर्डर करना गलत है, झूठ बोलना गलत है तो मैं नहीं करूंगा, धोखा देना, किसी को फंसा देना ये गलत है तो मैं नहीं करूंगा, लोगों के लालच में आना, पैसे के पीछे भागना मैं नहीं करूंगा, झगड़ा करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, यहां तक कि थिएटर जाना, यहां तक कि पिक्चर के गाना सुनना मैं नहीं करूंगा। अब आपको ये पिक्चर का गाना जब आया ना, कुछ लोगों को तकलीफ होगा, ये मेरी ये वीडियो कुछ लोगों को तकलीफ होगा कि अरे पिक्चर तो मनोरंजन है। अच्छा बेटा, अगर मनोरंजन है तो सारा का सारा बिगड़ा हुआ चीज वहीं से तो आता है, सारा का सारा बिगड़ा हुआ चीज वहीं से तो आता है, वहीं से तो आता है। तब इसमें कितने सहमत है नहीं पता भाई साहब, पिक्चर एक मनोरंजन है, तब सब चलता है, कहता है ना सब चलता है। आप गलत सिखा रहे हो, पिक्चर तो एक मनोरंजन है, गलत सिखा रहे हो। मैं विनती करता हूं कि आपको अगले हफ्ते से नहीं देखना, नहीं वीडियो को देखना, आप समझ जाएंगे, नहीं आना। तो लिखा है कि वहां इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। कौन? यीशु। और लिखा है उसके स्वभाव में पाप नहीं। तो हम मसीहों के स्वभाव में क्यों पाप रहेगा? ये प्रश्न उठता है। इस किसके? यीशु के स्वभाव में, यानी कि नेचर में, कैरेक्टर में, यीशु के स्वभाव में रद्दी भर भी, अंश भर भी पाप, बिंदु मात्र जिसको कहता है, जरा सा भी नहीं है। पाप नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है, दोबारा बात नहीं है। तो वचन 6 कहता है जो कोई उसमें बना रहता है, किसमें? यीशु में, वो पाप नहीं करता। इसमें यीशु में जो बना रहता है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसमें डेवलप किया है। क्यों नहीं करता पाप? वो डेवलप किया है, खुद को स्पिरिचुअली डेवलप किया है। क्या अद्भुत है दोस्तों, क्या गजब है। उसने खुद को डेवलप किया है, उसने खुद को डेवलप किया है, उसीलिए खुद को उसने मजबूत किया है कि अब मैं पाप नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। ऐसा निर्णय लेना है हर एक मसीह को। तो फिर कहता हूं, जो कोई पाप करता है, इसका मतलब वो खुद को डेवलप नहीं किया। जो कोई पाप करता है वो खुद को डेवलप नहीं किया। बहुत ही गजब की बात है, इसमें खुद को डेवलप नहीं किया। जो पाप करता है उसने खुद को डेवलप नहीं किया। फिर कहता है दोस्तों, उसने ना तो उसे देखा और ना उसे जाना। जिसको, किसको? यीशु को ना देखा ना जाना। कौन? जो पाप करता है। क्या अद्भुत है दोस्तों। ऐसा कभी पढ़ा? वचन का खुलासा ऐसा कभी लिया? नहीं लिया तो आज लीजिए। मैं चाहता हूं हर एक वीडियो को, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं हर वीडियो को बनाना चाहता हूं, बनाता हूं, तो सभी लोगों तक फैलाए, ताकि सही शिक्षा को सीखे और समझे। यीशु को ना देखा ना जाना, तो आप समझो, इसका मतलब है उसका कभी उद्धार हुआ ही नहीं। उसका कभी उद्धार
हुआ ही नहीं, और जिसके चलते वो क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, पवित्र आत्मा को क्या कहता है, वो झुटा रहा है, पवित्र आत्मा को वो गलत कह रहा है। समझ जाओ बात को। पवित्र आत्मा की रश्मि को वो बुझा रहा है, पवित्र आत्मा की रश्मि को उसके ऊपर कुछ डाले जा रहा है कि वो ताबूझ जाए। पवित्र आत्मा की रोशनी को उसके अंदर डाली गई ही नहीं है, वो कभी बाहर आया ही नहीं। पवित्र आत्मा का रोशनी उसके अंदर से कभी बाहर आया ही नहीं। पवित्र आत्मा का रोशनी जो उसके अंदर डाली गई थी वो कभी बाहर आई नहीं है। वाह! और ऐसे ही मर गया वो, ऐसे ही मर जाते हैं। पवित्र आत्मा कहता है क्या प्रिविलेज था तेरे पास में, क्या ऑफर था तेरे पास में, क्या समर्थ था तेरे पास में, इसको समझ लीजिए। इसको समझने के लिए कि एक उदाहरण मैं देता हूं जो आपको अच्छा लगेगा। एक व्यक्ति था, उसका नाम था कौन? एलीसा। उसका एक नौकर था जो आप सब जानते हैं, याद होगा, गेहजी। उसको कहा गया था कि तेरा जो स्वामी है, यानी कि वो एलीसा का आज नहीं है, नहीं आज नहीं तो कल वो बुढ़ा होकर मर जाएगा, लेकिन उसकी गद्दी, उसका जाएगा, उसका पद, उसका नेक्स्ट लीडर तू बन सकता है। और ऐसी लिस्ट में, ऐसी सोच में वो था। लेकिन आपको पता है किसके चलते वो आगे नहीं जा पाया? पाप क्या है? आपका लालच क्या है? पैसे का, जिसके चलते जो रश्मि उसके अंदर थी उसने कभी दूसरे तक नहीं पहुंचाई। और देखो उसका अंत क्या हुआ। पूरी जिंदगी नामान के कोड़ के पास, मतलब जिस नामान का कोड़ उसको लगा था ना, उसी के देवड़ी पर, देवड़ी समझते, देवड़ी का मतलब दरवाजे के पास एलीसा की कहानी सुनाते पूरी जिंदगी उसने खराब कर दी। ऐसे लोग आज भी है। कैसे मैं बताऊं कि वचन याद नहीं आ रहा है, जहां पे पौलुस कहता है कि तू दूसरे को तो कहता है दारू नहीं पीना, लेकिन खुद पीता है। तू दूसरे को तो कहता है सिगरेट नहीं पीना, लेकिन खुद पीता है। तू दूसरे को तो कहता है व्यभिचार नहीं करना, लेकिन खुद करता है। दूसरे को तो कहता है मूर्ति पूजा नहीं करना, लेकिन खुद करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तू दूसरे को कहता है लेकिन खुद नहीं करता। और यही बात यीशु ने शास्त्री फरीसियों को कही थी मत्ती के 23 अध्याय 3 नंबर वचन में। इसीलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। तो खुद शास्त्री फरीसियों शिक्षा देते थे लोगों को, लेकिन खुद नहीं मानते थे, क्योंकि वे कहते तो थे कि पर करते नहीं। वे कहते तो थे, शिक्षा तो देते थे, लेकिन खुद मानते नहीं। इसका मतलब यीशु ने कहा कि तुम ऐसे लोगों से तुम दूर रहो, ऐसे लोगों से दूर रहो। तुम दूसरे पर, यीशु कहता है दूसरे पर बात को तो डाल देते हो, बोझ के तो डाल देते हो, लेकिन अपनी ऊंट से भी निकल जाते हो। बोलो तो कहते हैं खुद नहीं मानते हो। दूसरे शब्दों में तुम दरवाजा पे, कौन से जीवन के दरवाजा पे ऐसे बैठे तो बैठ गए हो। तुम इसको दूसरे शब्द में समझाओ कि तुम दरवाजा पे तो बैठ गए हो। कौन से दरवाजे? जीवन के दरवाजा पे ऐसे बैठ गए हो, ना खुद अंदर जा रहे हो, ना दूसरा किसी को अंदर जाने दे। इसका मतलब ऐसे भी लोग हैं,
ऐसे भी शिक्षक है आज, ये समझना होगा। ना खुद जाएंगे ना दूसरे को जाने देंगे, ना सही में आएंगे ना वो गलत को छोड़ेंगे। ये आपको समझना होगा, ना दूसरे को तुम जाने दे रहे हो। सीधी सी बात है। आप बताइए, जो जिसके चलते यहाँ लिखा है कि जो उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। वचन 7 लिखा है कि हे बालकों, किसी के भरमाने में नहीं आना। हे बालकों, किसी के भरमाने में नहीं आना, मतलब किसी के धोखे में नहीं आना। जो धर्म का काम करता है वही उसकी नई धर्मी है। मतलब आपके जो काम है रिलीजियस वर्क है, रिलीजियस वर्क है। आप जैसे जियोगे, जैसे जियोगे, आप जैसे करोगे उसके अनुसार जीते रहोगे। जैसा वचन कहता है, जैसा आप काम करते हो उसी की तरह कटोगे, कट नहीं कटोगे। आप अच्छा काम करोगे, अच्छा रहोगे। आपका स्वभाव, आपका नेचर, आपका कैरेक्टर, आपका रहन सहन, आपका चरित्र, ऐसे करते आप उसके ऊपर जियोगे, इस सब चीजों के ऊपर ऐसा आप काटोगे। वचन 8, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। सीधी बात, आप समझ गए ये वचन। 8 नंबर वचन, जो कोई पाप करता है वो हाथ शैतान से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया, आरंभ ही से। अब बताइए, आप कभी जितने फेसबुक पे और जितने अभी यूट्यूब में, मैं माफी चाहता हूं कि ये शब्द, ये स्टेटमेंट मैं अभी जो बोलने जा रहा हूं, माफी चाहता हूं अभी जो बोल रहा हूं। आप खुद सोचिए कि आप कितनी बार कह चुके हैं कि मैं प्रभु, मैं तेरा बेटा बेटी हूं, मैं तेरा बेटा बेटी हूं, परमेश्वर मैं तेरा दास हूं। ऊपर से प्रभु बोलेगा सॉरी, पिछले हफ्ता तू तो तेरा रिश्ता बदल दिया। बोला कैसे? पाप करके। अब तेरा पिता कौन हुआ? शैतान। बोला वो कैसे? बोला तू तो पाप का आदी हो गया, तू तो पाप का आदी हो गया। तब से लेकर बदल गया। जब पाप तुमने किया तब से लेकर बदल गया। जब बात सिगरेट पीना, गुटखा पीना, गुटखे खाना, सिगरेट पीने का आती है, दारू पीता है, व्यभिचार करता है, गाली देता है, उल्टी सीधी फिल्मी देखता है, बॉलीवुड हॉलीवुड का सॉन्ग को सुनते हैं, सांसारिक बातों पे आप रहते हो, मूर्ति पूजक बन गए हो, तो तेरा बात अभी कौन, तेरा बाप कौन हुआ अभी? शैतान। सीधी बात है। तू फिर कैसे हो सकता है, कैसे कह सकता है प्रभु मैं तेरा बेटा हूं? तो आपको यह समझना होगा। और कैसे भी कह सकते हो आप कि मैं आपके स्वर्ग में जाऊंगा? कैसे कह सकते हो आप खुद सोचिए। ये समझने वाली बात है। एक बात सुनिए दोस्तों, पुलपिट पे पिक्चर के गाना देख लो, देखने को मिलता है। आज बहुत सारा मसीह लोग आज मर रहा है। सेवकों, दास, प्रभु के विश्वासी मर रहा है। पास्टर मर रहा है, पास्टर की पत्नी मर रही है, सेवक मर रहे हैं, मैन ऑफ गॉड मर रहे हैं, दास दासी मर रहे हैं। एवरी डे कोई ना कोई न्यूज आप देखते होंगे, आप सुनते होंगे, आपके कानों में आते होंगे कि एक ये कोरोना से मर गया, वो दूसरा डिजीज से मर गया, ऐसा मर गया, अच्छा खासा वो मर गया। जब मर जाता है, बहुत ध्यान से सुनना, जब मर जाता है तो उनके जो रिश्तेदारी होती है, बीरेदारी का लोग होती है, तो कहते हैं उनके चाहने वाले, तो क्या कहते हैं पता है? अच्छा खासा प्रभु का दास था, परमेश्वर में सो गया, अब वो परमेश्वर के साथ में अनंत काल जीवन बिताएगा। ओके। अगर ऐसा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि परमेश्वर के लोग अनंत जीवन बिताए, प्रभु के साथ में बिताए।
लेकिन कैसे लगेगा? जिसको कहते हैं करंट शॉक, बिजली की शॉक, जोरों का झटका, धीरे से जब आप जिस दिन मरकर ऊपर जाओगे, पता चला कि वो आपका आंटी, आपका अंकल, आपका पास्टर, आपका लीडर, आपका चाहने वाला, आपका रिलेटिव, आपका घर का लोग, आपका दोस्त सर कभी पहुंचा ही नहीं। कैसे लगोगे दोस्तों? और आप यीशु को पूछोगे, प्रभु जी पिछले हफ्ता एक मरा था, वो तो यहाँ नहीं दिख रहा है। अरे 2 महीना पहले एक मरा था कोरोना से, वो तो यहाँ नहीं दिख रहा है। अरे वो पास्टर मरा था, कलकत्ता का या मुंबई का या पंजाब का या उत्तराखंड का या इधर का या उधर का। प्रभु कहता है, बेटा कैसे आएगा ऊपर? बोला क्यों? वो शैतान का बेटा था, वो तो शैतान का बेटी थी, वो कैसे आएगा? लिखा है ना वचन 1 यूहन्ना 3:8 में, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से, तो उद्धार पाने के बाद दोबारा नहीं। और हर चमत्कार में यीशु जिसको ठीक करते थे कहता है दोबारा पाप नहीं करना। मुझे प्लीज बताइए, मैं यहां गलत हूं? आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए। सोचिए, जरा सोचिए, मसीह जनता सोचिए। इसका मतलब जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करते आया है, उसका नेचर है। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको डेवलप करना है, खुद को डेवलप करना है। और क्या करना है? आपको डेवलप करना है स्पिरिचुअली, आत्मिक डेवलप आपको करना है, अपने लाइफ को डेवलप करना है, उस लेवल पे डेवलप करना है। फिर लिखा है उस लेवल पे डेवलप करना है ताकि आप विजय पाओ। फिर लिखा है इसी वचन में बी पार्ट में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे, शैतान के कामों को नाश करे। शैतान को नहीं, शैतान के कामों को नाश करे। ध्यान देना, इसी में ही गड़बड़ कर देते हैं। मैं और एक बार बता रहा हूं कि शैतान के कामों को नाश करे। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे, शैतान को नहीं, शैतान के कामों को नाश करे। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? शैतान के कामों को बढ़ाया जा रहा है, बढ़ावा दे रहा है। यीशु कहता है सिगरेट बंद, पास्टर कहता है सिगरेट चालू। यीशु कहता है डिस्को बंद, सिनेमा नहीं जाना, थिएटर के गाने नहीं सुनना, और पास्टर कहता है चालू। वो सब चलता है। समझ गए बात को? यीशु कहता है सिगरेट बंद, पास्टर कहता है सिगरेट चालू। यीशु कहता है दारू बंद, मसीह लोग कहता है दारू चालू। यीशु कहता है गलियां बंद, मसीह लोग कहता है गलियां चालू। तो आप सोचिए, तो आप किसको बढ़ावा दे रहे हो? शैतान को दे रहे हो। शैतान आपका कौन हुआ? पिता। और ऊपर बैठा प्रभु कहता है मैं आया ही हूं नाश करने, और तू तो उसको बढ़ावा दे रहा है, उसको शाबाशी दे रहा है। प्रभु कहता है मैं ऊपर से आया ही हूं उसको नाश करने, और तू तो उसको बढ़ावा दे रहा है। तो आप सोचिए खुद दोस्तों। तो वचन 9 लिखा है जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। बीज किसको कहता है? वचन। सीधी वचन 2 हरी तलवार है, बीज वचन। यीशु ने क्या कहा मत्ती के 13 अध्याय में? वचन क्या है? बीज है। तो यीशु कहता है जिसमें मेरा बीज है, यानी कि जिसमें मेरा वचन है, जिस हृदय में मेरा वचन है। इसीलिए भजन संगीता में लिखा है मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रखा है ताकि मैं तेरा विरुद्ध पाप ना करूं। तो क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है।
और वो पाप कर ही नहीं सकता। सीधा स्टेटमेंट है, वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है, उसका बीज उसमें बना रहता है। वचन 10, मैं इसी से परमेश्वर की संतान और परमेश्वर की संतान जाने जाते हैं। और लिखा है वचन 10 में लिखा है कि इसी से परमेश्वर की संतान और परमेश्वर की संतान जाने जाते हैं। कैसे लग रहा है दोस्तों? इसी से जाने जाते हैं। वापस कहता हूं, परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान में एक ही फर्क है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान से एक ही फर्क है। क्या फर्क है? पाप। तो अब मैं फिर से बता देता हूं आपको आपको क्या करना चाहिए या क्या करना है। आपको खुद को स्पिरिचुअल डेवलप करना है, खुद को निर्णय लेना है, डेवलप करना होगा। तो मेरे पास में प्रार्थना निवेदन लेकर मत आना, किसी के पास में भी प्रार्थना निवेदन लेकर नहीं जाना कि पास्टर जी प्रार्थना करो, मैं पाप से निकलना चाहता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप कितना भी प्रार्थना करवा लो, यस और नो, कितना भी कर लो, आप कितना भी प्रार्थना कर लो पास्टर से, आपको क्या करना है? आपको खुद को डेवलप करना है, खुद को मजबूत करना है। मैंने नहीं करूंगा, आपके लिए डेवलप करना है। मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं आपको डेवलप करना है खुद को। आप अपाहिज मसीह मत बनिए। फेसबुक पे, यूट्यूब में जो आप सुनते हो, देश विदेश से, मैं सबको कहना चाहता हूं कि किसी को प्रार्थना निवेदन मत दीजिए, मत भेजिए कि पास्टर जी प्रार्थना करो, मैं पाप में बाहर निकलना चाहता हूं, पाप से। पास्टर कुछ नहीं कर सकता। आपको खुद को डेवलप करना है, आपको खुद को मजबूती होना है, खुद की आत्मिक लाइफ को। इसीलिए तो लिखा है वचन, लास्ट का वचन लिखा है, कहता है गजब का यह वचन, पहला यूहन्ना 3:10 में, इसीलिए परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। पाप करने वाला पास्टर भी हो सकता है, दास दासी भी हो सकता है, विश्वासी भी हो सकता है, और इसीलिए लिखा है पाप सिर्फ व्यभिचार नहीं, वो हर चीज पाप है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। ये ध्यान देना, वो हर चीज पाप है, कुछ भी हो, जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं वो पाप है। और ऐसा करने वाला सिर्फ चर्च का मेंबर, चर्च का लड़का लड़की, जवान, और मैं भी खुद को भी गिनता हूं, मैं जो खुद बात कर रहा हूं, बड़े बड़े कोई भी हो, सेवकों मैं बात कर रहा हूं, नेशनल हो इंटरनेशनल हो मैं बात कर रहा हूं, तो बी केयरफुल, बी हैव टू केयरफुल। आपको बहुत सतर्क रहना, बहुत कंट्रोल रहना, बहुत वचन में मजबूत होना है, खुद को मजबूत करना है। और अंत के दिनों में 2 चीज आपको बचाएगा। मैं आपको बताया, परमेश्वर का वचन और आपकी प्रार्थना। ये आप कभी ना भूले। जितना हो सके अंदर वचन को डालिए, अपने हृदय में वचन को डालिए और आप प्रचार करते जाए। तो वापस कहता हूं, पाप करने के बाद पवित्र आत्मा नहीं जाता, लेकिन वो क्या करता है? आपकी रसनी बंद कर देता है, आपकी रसनी जो है बंद कर देता है, अपनी रसनी बंद कर देता है। अगर रसनी बंद, तो मतलब क्या हुआ? आपका मार्गदर्शन कौन दिखाएगा? आपको कौन बताएगा? तो आपको करना क्या है? आपको पूरी तरह से कोशिश करना है। इसीलिए तो लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है।
इसीलिए मैं कहता हूं कम से कम 20 से 40 चैप्टर 50 चैप्टर रोज पढ़िए। हर एक मसीह भाई बहन को, जो नया विश्वासी है, जो पुराना है तो और मजबूत होइए, जो नया है तो और मजबूत होइए। रोज वचन को खाइए, यानी कि आत्मिक बात है। खाने का मतलब वचन को लेना है अंदर। आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप गड़बड़ कर बैठोगे, जो कि बहुत ही नाश हो रही है। मैं रखा था आपको। जय मसीह दोस्तों, बात को आप समझ गए होंगे कि पवित्र आत्मा का गहरा बातें, जो कि अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग, समझ और गैर समझ, ये दोनों बात आपके सामने रखा है ताकि आप इसको समझें और सही तरह। मैं चाहता हूं कि प्रभु आपको और मजबूती का साथ, वचनों का साथ मजबूत करे। जय मसीह दोस्तों।